अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉपी विद इमदाद। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे प्रीवियस सारे के सारे लेक्चर्स जो ना वो देख लिए होंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन अभी बेल आइकन पे जाकर उसको सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें ताकि हमारे बाकी लेक्चर मिस ना होने पाए। तो आइए अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 9 cos 5 पाई बाय 4 प्लस sin 5 पाई बाय 4 और z2 भी उसने दे दिया। याद रहे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सिमिलर हैं, जस्ट एक पॉइंट का डिफरेंस है, आपने वो नोट कर लेना होगा। अब इसमें हमने ये 4 वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन 5 के अंदर भी हमने 4 ही वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन उसमें मैंने एक किया, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इसके साथ लिंक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों का सम फाइंड करना है। हमने चैप्टर के स्टार्ट में आपके साथ डिस्कस किया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसका रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और उसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करने के लिए हमने उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया। पहले रेडियन में था तो मैंने इसको क्या किया, पाई की जगह 180 लिखा, 180 को 4 पे डिवाइड किया, 4 पे डिवाइड करके 45, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 225। सिमिलर फॉर sin 225 और 9 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया। ये हमारे पास बन गया -6.364, इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया। सेम मैंने इसका सेकंड जो मेरे पास z2 था वो मेरे पास था कितना, पाई बाय 3, 180 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। इसको भी मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और मेरे पास इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब आपने दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के लिए मैंने इसमें इसको ऐड किया, रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा तो ये आंसर आएगा और इमेजिनरी पार्ट इसमें जब ऐड होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए आपने इसमें से इसको माइनस कर देना और इसमें से आपने इसको माइनस कर देना, क्योंकि मैंने उसके साइन ऑलरेडी चेंज कर दिए हैं। तो जस्ट आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। मल्टीप्लाई में डी स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है, वो हमने आगे जाके प्रूव भी की हुई है और हमने आगे उसको प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था जब हमने आर्गुमेंट का और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म के अंदर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, उनके एंगल्स को आप ऐड कर लें। अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं तो आप सिंपल उनके एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर लें, आपको वही सेम आंसर देता है। तो मैंने क्या किया, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों के आर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों के एंगल्स आपस में ऐड हो जाएंगे। इस रियल पार्ट का एंगल रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट का एंगल इमेजिनरी पार्ट में एंगल में ऐड हो जाएगा। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया 12, यहां पे 3 आएगा, 3 5 15 और यहां पे 4 आएगा, 4 पाई, दोनों को ऐड किया तो 19 पाई बाय 12। सिमिलर हमारे पास 15 प्लस 4 तो 19 पाई बाय 12 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये काम हमने सेम यहां पर भी करना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ठीक है, लेकिन उसने यहां पे एक्स्ट्रा बात कही हुई कि आपने x प्लस वाई और की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यहां तक लिखने के बाद हम इस एंगल को कॉस पे कैलकुलेट करेंगे, कॉस ऑफ दिस एंगल, और उसको इससे मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर लिख देंगे। इसमें और उसमें इतना सा फर्क है। सेम जब आपने डिवाइड करना हुआ तो 9/5 डिवाइड हो गया और इनके एंगल्स को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, 5 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, इनका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर बन चुका है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 है, क्वेश्चन 5 में आपको क्या कहता है, ये जी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और ये z2 दिया हुआ, आपने इसको h प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखना होगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये दोनों बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लीकेशन में फर्क इतना है कि आपने ये वाला काम करने के बाद आपने इसमें साइन और कॉस को कैलकुलेटर पे निकाल के उसका ये नंबर मल्टीप्लाई करके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देना होगा। सेम डिवाइड में भी यही था, मैंने डिवाइड को आगे प्रोसेस किया हुआ है। तो ये देखिएगा, आप दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ना करें बल्कि दोनों के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। 345 में से 165 माइनस कर दिया, 345 में से 165 मैंने यहां पे सब्ट्रैक्ट करवा दिया, 180 साइन 180। अब cos 180 की वैल्यू -1 होती है और साइन 180 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। अब इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा के ये हमारे पास उसका रियल पार्ट बन गया और इमेजिनरी पार्ट क्योंकि 0 था तो उसको मैंने 0 आयोटा की फॉर्म में राइट कर दिया।
इसमें हमने यहां पर सेपरेट इसको छोड़ दिया था, बल्कि यहां पर हमने आगे क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। बाकी क्वेश्चन 4 और 5 के 8 पार्ट्स आपके बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होते हैं, जस्ट आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने आपके साथ पहले दिन कमिटमेंट की थी कि सबसे इजी मेथड में आप तक क्वेश्चंस को पहुंचाएंगे, और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को, सारी की पूरी एक्सरसाइज को एनालाइज करके इस तरीके से आप लोगों तक डिलीवर करूं कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो सिमिलर हो जाए, ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपको सेम मिल जाए। मैं बहुत दफा ये कह रहा होता हूं कि ऑफर्स दे रहे होते हैं, कभी कभी बाय वन गेट वन फ्री वाली, कभी बाय वन और 5 3 4 फ्री वाली ऑफर भी दे रहे होते हैं। हालांकि आपको जस्ट बाय वन गेट वन फ्री ही मिलती है, लेकिन हम आपको उससे भी ज्यादा ऑफर दे रहे होते हैं। स्टूडेंट, यहां पे आपने आर्गुमेंट की एक प्रॉपर्टी है वो प्रूव करनी है, वो मैंने लास्ट टाइम लिखी भी थी। कहता है अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, हमें प्रूव करके दिखा दें कि दोनों के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होता है वो दोनों के अगर आर्गुमेंट को अगर हम ऐड कर लें तो दोनों के सम के बराबर वो आ रहा होता है। इसके लिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लिया, A1 B1 आयोटा, A2 B2 आयोटा। पहले मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, A1 B1 आयोटा, A2 B2 आयोटा। अब रियल पार्ट रियल से मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको इससे किया B1 A2 आयोटा, फिर B1 B2 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दी, रियल पार्ट सेपरेट कर लिया, इमेजिनरी पार्ट इसका सेपरेट कर लिया। अब मैंने इसका प्रोडक्ट तो ले लिया, अब मैंने इसका आर्गुमेंट लेना है। दोनों मैंने इसका आर्गुमेंट लिया, और आर्गुमेंट कैसे लेते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट को हम रियल पार्ट पे डिवाइड करते हैं तो हमें इसका आर्गुमेंट पता चल जाता है। तो ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट था और ये रियल पार्ट था, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह के स्किप कर दिया। आगे मुझे क्या करना है, दोनों के सेपरेट आर्गुमेंट लेके मैंने इनको ऐड करना होगा। तो मैंने पहले Z1 का आर्गुमेंट लिया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 दैट इज tan इनवर्स B1 ओवर A1, आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये हमारे पास आ गया। अब मैंने दोनों को ऐड करवा दिया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z2 का सम, आर्गुमेंट ऑफ Z1 की वैल्यू प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की वैल्यू। स्टूडेंट, यहां पे एक फार्मूला है जो कि हम चैप्टर नंबर 10 11 में जाके पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है इनवर्स का। कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज इनवर्स में ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि आगे वो सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लग रहा है, अगर कोई दो वैल्यूज इनवर्स की फॉर्म में ऐड हो रही हो, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, तो क्या कहता है उसका आंसर ही होता है tan इनवर्स इन दोनों का सम, नीचे 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। लाइक अगर यहां पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा तो फिर ऊपर दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, नीचे दोनों का सम आ जाएगा, 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट। अब मैंने इस पे फार्मूला लगा दी, दैट इज माय A दैट इज माय B दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अब क्या हुआ, यहां पे हमने दोनों का एलसीएम ले लिया, इनका भी एलसीएम ले लिया, एलसीएम एलसीएम से कट जाएगा तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि दोनों के आर्गुमेंट को जब हमने ऐड किया सेपरेट, तो वो भी हमारे पास आंसर 1 के इक्वल आ रहा है। तो यहां से हमें पता चल गया फ्रॉम 1 एंड 2 कि दोनों के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट ले या दोनों के आर्गुमेंट लेके उनको सम कर दे तो आंसर उससे क्या होता है, सेम होता है। हमने आगे क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी यूज भी करनी है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। आगे वो कहता है कि प्रूव कर दो अगर किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके आर्गुमेंट ले या दोनों के आर्गुमेंट लेके उनको सब्ट्रैक्ट कर दे, उससे भी आंसर सेम आता है। हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए, वहां पर मैंने क्या किया था मल्टीप्लाई, यहां पर मैंने इन दोनों को डिवाइड करना है। अब आपको याद होगा डिवाइड हमारे पास जब भी होता है तो मैंने कहा था कि जब बटे में आयोटा आ जाता है तो आप उसको रैशनलाइज करवाते हैं, रैशनलाइजेशन के बाद जवाब आएगा। एक मैंने स्टार्ट में चैप्टर के जब कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया तो वहां पे मैंने प्रॉपर्टी भी बताई थी शॉर्टकट के तौर पे, अगर आपने हमारा पहला लेक्चर देखा हो, कि जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनका रियल पार्ट कैसे आता है, दोनों के रियल का प्रोडक्ट प्लस दोनों के इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट, नीचे दोनों के स्केयर का सम, मतलब A2 का स्केयर प्लस B2 का स्केयर। आप इसको रैशनलाइज करवा लीजिएगा या वो ट्रिक लगा ली, मैंने यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। आफ्टर रैशनलाइजेशन आपको ये वाला इसका आंसर मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब इसके बाद बेटे आपने क्या करना, ये दोनों का डिवीजन आ गई, अब आपने इसका आर्गुमेंट लेना, आर्गुमेंट दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, डिवाइड पे हम रियल पार्ट पे कर देंगे, ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल होकर हमारे पास फाइनल ये आंसर इसका बन जाएगा। अब आपने क्या करना होगा, अब दोनों के आर्गुमेंट को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। दोनों के आर्गुमेंट मैंने ऊपर पहले से फाइंड किए हुए हैं, जैसे आपने यहां पे दोनों को ऐड किया था तो यहां पर प्लस आ गया था, अब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर माइनस आ जाएगा। फार्मूला भी सेम यही इंप्लीमेंट होगा, जब यहां पर प्लस था तो यहां प्लस और यहां पर सब्ट्रैक्शन थी, अब यहां पर क्योंकि सब्ट्रैक्शन आ चुकी है तो यहां पर माइनस और नीचे प्लस आ जाएगा। तो लेट्स सी,
दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, tan इनवर्स का फार्मूला लग गया, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। इनका ले लिया हमने एलसीएम। एलसीएम लेंगे a1 a2 दैट इज, अब जब ये प्रोडक्ट यहां मल्टीप्लाई होगा तो a1 कट जाएगा तो a2 आ जाएगा साथ, फिर माइनस a2 कटेगा तो b1 साथ इसके a1 इसके साथ आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास tan इनवर्स इसके इक्वल हमारे पास फॉर्म में आ, दोनों को अगर आप देखें तो हमारे पास आंसर इन दोनों के सेम है। ओके, उसके बाद आपने फिर अब यहां पर देखें, यहां पर वो मैं प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूंगा। z1 उसने ये दे दिया, z2 उसने ये दे दिया, कहते हैं इन दोनों को डिवाइड करवा दें और इसको x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखें। मैंने दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिखा, r दोनों के डिवाइड हो गए, 6 को 3 पर डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब इन दोनों को मैं डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि इन दोनों के एंगल्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। डिवाइड करेंगे तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, जाकर रैशनलाइजेशन में जाना पड़ेगा, उससे भी आंसर वही आएगा। तो यही वो शॉर्टकट है जो हम अपने क्वेश्चन में लगा रहे होते हैं। अब दोनों के एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करवा दें, cos 150 माइनस 30 प्लस आयोटा sin 150 माइनस 30 दैट इज 120, दैट इज आल्सो 120। अब कैलकुलेटर आप वो ले ले, मैंने कहा था अच्छे वाला। cos 120 की वैल्यू लिखेंगे -1/2 देगा और sin 120 की वैल्यू देंगे तो √3/2 देगा। वैसे ये वैल्यूज कैसे निकलती हैं हम आपको विदाउट कैलकुलेटर भी सिखाएंगे जाके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये इससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास -1 और ये मल्टीप्लाई होकर 2 हमारे पास कट जाएगा तो √3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई के लिए भी मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे मैंने एंगल्स को सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई में एंगल्स को सिर्फ ऐड करूंगा तो वही मेरा आंसर होगा। z1 को z2 से मल्टीप्लाई करवाना है, z1 z2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू दिस मल्टीप्लाई में 5 इंटू दिस। अब 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों के हम एंगल्स को ऐड करेंगे, 60 प्लस 90 प्लस आयोटा साइन 60 प्लस 90 दैट इज, इसकी वैल्यू निकाली, साइन कॉस बनेगा 150, उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर ले, -√3/2 देगा और साइन 150 की वैल्यू 1/2 देगा। आयोटा आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है, आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है और आर्गुमेंट फाइंड करना होगा। मॉडुलस के लिए यू नो जी मॉड, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, -2 स्क्वायर 4 अगेन 4 देन √8 और दैट विल बी 2 इंटू √2 दैट विल बी द मॉडुलस। अब आपने इसका निकालना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। अब ये मैंने कहा था कि हमेशा अपने पॉजिटिव लेने क्योंकि इसमें मैंने मॉड लगाया था। tan इनवर्स 1 दैट विल बी π/4। अब आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड में। थर्ड में हमारे पास जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड में जाने के लिए क्योंकि वो एक्स एक्सिस से नीचे है, यहां पर है, तो यहां पे जाने के लिए हम उसमें क्या कर देंगे, हम उसमें 180 ऐड कर देंगे। मीन मैंने उसमें पाई ऐड कर दिया, π/4 प्लस पाई और 5π/4 और ये इसको जनरल एंगल बनाने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया 2n ऐड कर दिया क्योंकि आफ्टर दैट इंटरवल इट विल रिपीट देयर वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कहता है, ये अब ना भी लिखे तो इसमें इश्यू नहीं है, राइट इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसका आर्गुमेंट जो वो इसके इक्वल हो और जी उसने बता दिया कि जी एक्स प्लस वाई आई होता है। दी स्टूडेंट्स चीजों को एज अ होल मत सोचा करें, उसको हमेशा पार्टीशन में उसके अलग अलग हर वैल्यू के बारे में सोचा करें। जैसे कि अगर इसको मैं सोचूं तो ये है कि इस सारे का जो आर्गुमेंट है वो इसके इक्वल है। सबसे पहले मुझे जी का कॉन्जुगेट चाहिए, मैंने इसका जी का कॉन्जुगेट लिख लिया, फिर जी कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा लिखेंगे। अब ये आ गया। अब आर्गुमेंट लेने के लिए आपको पता है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट फॉर्म में पड़ा होना चाहिए, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट किया और इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। अब ये सारी इसकी फॉर्म बन चुकी है। अब उसने कहा हुआ कि सारे का आर्गुमेंट इसके इक्वल है, मैंने उसको गिवन की फॉर्म में लिख दिया, इसका भी आर्गुमेंट लिया इसके इक्वल। अब इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट दैट इज इक्वल टू दिस। अब आपको पता है tan इधर इनवर्स है, इधर आके tan फंक्शन बन जाएगा, tan 2π/3, tan 2π/3 मीन tan 120। अब 120 पे tan की वैल्यू निकालनी है तो वो -√3 देगा आपको कैलकुलेटर। अब आपने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 - y इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -√3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू √3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू लिख लें या जिस मर्जी फॉर्म में लिख लें, बुक वाले ने y फॉर्म में लिखा तो मैंने भी y फॉर्म में लिख दिया। y इसको इधर लाके ऐड कर देंगे, दोनों उधर जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा और ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि हमारे, अच्छा याद रखिएगा क्वेश्चन 11 और 12 दोनों के दोनों सेम है, वो मैंने मेंशन कर दिया। अगर वो कहता है कि जी हमारे पास x प्लस वाई आयोटा हो और ये हमारे पास उसने एक डिवाइजर की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, मतलब p ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म है ना, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर
इज इक्वल टू दैट, हमें ये शो करना होगा कि ये हमारे पास इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने कहा था कि क्वेश्चन के बारे में पहले एनालाइज कर लिया करें, ठीक है। यहां पे आपको ये वाली फ्रैक्शन चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू मालूम करना है आप। मैंने पहले इसको फाइंड किया, फिर मैंने इसको फाइंड किया, फिर दोनों को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में रख किया। तो जी कॉन्जुगेट मुझे चाहिए, तो मैंने पहले जी का कॉन्जुगेट ले लिया। अब जी कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा की वैल्यू चाहिए, जी कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू, जी कॉन्जुगेट क्या है, x - y आयोटा, -1 और 2 आयोटा से। क्योंकि हमने इसका आर्गुमेंट निकालना तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना जरूरी है। तो यहां पे मैंने x - 1 को लिखा रियल पार्ट और दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस, मैंने इसको पहले लिख दिया और -y को बाद में लिखा। सेम अब मुझे डिनोमिनेटर की वैल्यू चाहिए, जी कॉन्जुगेट +1 माइनस का 2 आयोटा, जी कॉन्जुगेट, ठीक है, +1 - 2 आयोटा, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी, +1 - 2 आयोटा, रियल पार्ट सेपरेट किया और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने आयोटा जो कॉमन ले लिया। अब ये स्टूडेंट्स यहां पे बात की है कि मैंने दोनों का सेपरेट मैंने जो ना वो फाइंड कर लिया, क्योंकि मैंने आपके साथ प्रॉपर्टी शेयर की थी, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे आप उनको डिवाइड करके आर्गुमेंट ले या दोनों का आर्गुमेंट लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में उसको प्रूव भी किया इसी एक्सेस के अंदर। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने दोनों का साथ ही, मैंने ये वाला फाइंड किया तो मैंने साथ ही इसका आर्गुमेंट भी ले लिया, दैट इज tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। फिर जब मैंने इसको फाइंड किया मैंने साथ इसका भी आर्गुमेंट ले लिया। अब इसको मैं राइट कर रहा हूं क्योंकि गिवन है कि सारे का जो है आपके पास आर्गुमेंट दैट इज इक्वल टू 9π/4। ओके, अब इसको मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस डिनोमिनेटर। अब इसकी वैल्यू क्या आई थी, 2 - y over x - 1 उस पर tan इनवर्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, -y - 2 over x + 1। ये स्टूडेंट्स इसका हमने अभी फार्मूला प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में देखा है, दैट इज आवर tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स a - b over 1 + ab। तो मैंने इस a की वैल्यू लिखी, फिर -b की वैल्यू लिखी, 1 प्लस इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू। अब इसका हमने लिया एलसीएम, एलसीएम के हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, ये कैंसिल होगा तो 2 - y के साथ x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस x + 1 कैंसिल होगा तो x - 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये सारा प्रोडक्ट 1 से मल्टीप्लाई होकर यहां पर आ जाएगा, माइनस ये जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया आपस में, दैट इज 2x + 2 - xy और माइनस का 1 माइनस का y, फिर माइनस ये वाला वैसे का वैसे रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -xy माइनस का 2x प्लस का y और प्लस का 2, फिर इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फार्मूला बन रहा था, कैसे, a - b a + b, तो a² - b², फिर माइनस ये भी 2 - y था, 2 + y था, तो 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद दैट इज 9π/4। तो tan में चूंकि इनवर्स था तो उधर जाके मैंने tan बना दिया, फंक्शन बन जाएगा, और इसमें जब आप tan की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास बनता है 405 डिग्री, कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो हमारे पास उसका आंसर 1 आएगा। अब इनको मैंने कैंसिल किया, जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू बाकी बचती है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, देन 4x - 2y x² + y² - 5, हमने इसको अरेंज किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी वो वाली हमारे पास बन गई। तो सिंपल प्रोसेस वही है कि आपने आर्गुमेंट पे अगर आपको कमांड है कि कैसे फाइंड करते हैं, देन सिंपलीफिकेशन यहां पे है, वो बेसिक टेक्निक्स में आ जाती है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये कि जी उसने दे दिया क्वेश्चन 13 में, हमने ये शो करना है कि इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बनती है। अब यहां पर भी देखें, जी उसने दे दिया, मैंने कहा कि क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है, क्वेश्चन खुद आपको टैग बताएगा कि आपने जाना किधर को है। सबसे पहले मुझे जी -2 आयोटा चाहिए और उसके बाद जी कॉन्जुगेट +2 चाहिए, मैंने पहले जी का कॉन्जुगेट लेकर अपने पास रख लिया क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैंने जी -2 आयोटा निकाला, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + y आयोटा और माइनस का 2 आयोटा सेम। अब इसका मैंने रियल पार्ट x लिख लिया और दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, फिर इसका मुझे लेना था मॉडुलस, मॉड आ गया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे कॉन्जुगेट, इसका मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। फिर मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी थी, तो मैंने लिखा जी कॉन्जुगेट +2, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू ये बन गई और +2 सेम आ गया। अब रियल पार्ट बन गया x + 2 और माइनस का y आयोटा, मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, x² + 4 और प्लस का 2x और देन y²। अब क्योंकि उसने दिया होता है कि इन दोनों के मॉड इक्वल है, मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू दैट। स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर लिया तो हमारे पास x² इस x² से कट गया, y² इस y² से कट जाएगा, 4 उस 4 से कट जाएगा, तो -2y - 2x, या इसको मैं उधर ले गया हूं, 2x + 2y = 0 और x + y = 0 आ जाएगा। तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिमिलर हमारे पास क्वेश्चन ये वाला कहता था डिटरमिन सेट ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन, कि हमें y की या x की वैल्यूज बता दें कि जो इस इक्वेशन को हमारे पास क्या करे, सैटिस्फाई करे। तो ये स्टूडेंट्स अगेन यहां पे देखें, आपको z और z का कॉन्जुगेट चाहिए, यहां पे मैंने z लिखा, साथ उसका कॉन्जुगेट लिख लिया। अब मैं पहले ये वाली वैल्यू फाइंड करूंगा, उसका मॉड लूंगा, फिर मैं ये वाली वैल्यू फाइंड करूंगा, उसका मॉड लेकर दोनों को इक्वेट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे चाहिए ये वाली 3z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा, 3z कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा, 3 into z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी x - y आयोटा और देन -2 प्लस आयोटा, 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, -2 प्लस आयोटा, ये इसका रियल पार्ट और दैट विल बी द इमेजिनरी पार्ट। इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। सिमिलरली यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मॉड लेना था तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ओपन कर दिया, 9x² + 4 माइनस का 12x और 9x² + 1 और माइनस का 6y। सिमिलर मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, 3z प्लस आयोटा, 3z प्लस आयोटा, 3 वैसे आ जाएगा, z की वैल्यू लिखी प्लस आयोटा, 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3x + 3y और प्लस आयोटा आ जाएगा। फिर रियल पार्ट एक ही था 3x और इमेजिनरी पार्ट के लिए मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। अब इसका मॉड लेंगे तो इधर मॉड आ जाएगा, इधर इसमें रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर ओपन करके रख लिया। अब क्योंकि उसने दिया होता है कि गिवन है कि ये दोनों वैल्यूज बराबर है, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया।
स्क्वायर लिया स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, देन 9x के इससे कैंसिल, 9y के इससे कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस का 12x, ये माइनस y इधर आ जाएगा 6y, तो पहले भी 6y पड़ा हुआ था तो माइनस का 12y बन जाएगा। फिर 5 को उधर ले गया, 1 था उधर जाके -5 हो गया तो -4। पूरी क्वेश्चन को मैंने बल्कि अभी नहीं किया, यहां से मैंने -12 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू -4 और x प्लस वाई इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा, और y के लिए मैंने क्या लिखा, x उधर जाके सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, यहां पे वो कहता है कि z बल्कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, z इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, इसने z की शेप बताई है, एंड कहते हैं ये जो w है ना दैट इज 1 माइनस z आयोटा ओवर z माइनस आयोटा। हमने ये शो करना है कि जो w का मॉड है, मीन इसका जो मॉड है वो 1 आना चाहिए, लेकिन कब, जब z हमारे पास रियल हो। मीन z कब रियल होगा, जब यहां पे y 0 होगा, तो मैंने पहले z को एज अ रियल नंबर के तौर पे ले लिया, सिंस z इज रियल सो y 0 एंड z इक्वल टू x बन जाएगा, क्योंकि इसको हम 0 करेंगे फिर ही z हमारे पास रियल बनेगा ना। अब वो जो z की वैल्यू x है वो मैंने इसके अंदर पुट कर दी, 1 माइनस, ये देखें z की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एज अ रियल पार्ट के तौर पे x आयोटा, और नीचे भी z की जगह पर x माइनस आयोटा। अब आपको पता है कि इसका मॉड लेना था, मैंने दोनों साइड में मॉड ले लिया। अब मॉड की प्रॉपर्टी भी है, मैंने बताया था, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसका आपने मॉड लेना हो, कहता आपको डिवाइड करके मॉड लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दोनों का सेपरेट मॉड लेकर डिवाइड कर दें, आंसर से सेम आएगा। तो मैंने इसका भी मॉड ले लिया और नीचे वाले का सेपरेट मॉड ले लिया। रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस x का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट, नीचे रियल पार्ट x था उसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट -1 था उसका स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, देन 1 प्लस x आ जाएगा, x प्लस 1 दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 1 की इक्वल आ जाएगा, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है और क्वेश्चन नंबर 19, ये दोनों के दोनों हमारे पास सेम क्वेश्चन है, वो मैंने मेंशन भी कर दिया। कैलकुलेट करंट इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के अंदर हमने करंट को कैलकुलेट करना होगा, जबकि उसने जो हमें वैल्यू दी है वोल्टेज दिया हुआ है जो कि पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, और जी हमने उसने दिया हुआ है जिसको इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीडेंस। ओके 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब वो कहता है कि आपने करंट फाइंड करना है, तो बेटा करंट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है V इक्वल टू करंट इनटू इंपीडेंस। हमने करंट फाइंड करना, जी जाके डिवाइड होगा, लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि आपका एक वोल्टेज उसने पोलर फॉर्म में दिया हुआ, दूसरा उसने आपको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। हम फिर क्या करेंगे, पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसको लिखा 1/2, प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ है 1/2, इसको मैंने यूं लिख लिया। उसके लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, एक r और एक थीटा। r मीन मॉडुलस, मैंने इसका पहले मॉड ले लिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे कांटो, दैट विल बी 2। अब आर्गुमेंट लेना है इसका थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट को हमने जब रियल पार्ट में डिवाइड करेंगे दैट विल बी 60 डिग्री। अब इसको मैंने पोलर फॉर्म में लिख दिया, 1/2 जो पहले था r इनटू cos 60 को लिख सकता हूं π/3 प्लस आयोटा sin π/3, दिस टू इज कैंसल आउट नाउ, दैट इज आवर g इन पोलर फॉर्म। अब हम दोनों को राइट कर सकते हैं, मैंने पोलर फॉर्म इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहां पे पोलर फॉर्म की प्रॉपर्टी लग गई, I इज इक्वल टू b ओवर g, v कितना था ये वाला हमारे पास आ गया, और g कितना था 1 इनटू दैट वैल्यू। 120 को 1 पे डिवाइड करेंगे 120 आ जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, पोलर फॉर्म के लिए, तो हम क्या कहते हैं कि आप उनको डिवाइड ना करें बल्कि उनके एंगल को सब्ट्रैक्ट करवा लें। तो मैंने क्या लिखा, cos π/4 में से π/3 माइनस कर दिया, प्लस आयोटा sin π/4 माइनस π/3, इसका ले लिया एलसीएम, इसका भी एलसीएम ले लिया, तो माइनस π/12 और माइनस का π/12 आ जाएगा 120। अब आपको पता है cos जो है वो उसके अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि cos नेगेटिव और cos मतलब अगर जो पॉजिटिव हो, तो एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, वहां पर दोनों की सूत्रों में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये नेगेटिव हमारे इसमें हमने एब्जॉर्ब करवा दिया। अब यहां तक भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि cos में नेगेटिव कैसे एब्जॉर्ब होता है और sin में नेगेटिव कैसे जनरेट होता है। cos में नेगेटिव आ गया तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो sin का नेगेटिव था वो पहले आ गया, तो दैट विल बी आवर करंट व्हिच इज इन पेयर। हम पेयर के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 19, जो कि बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सेम नंबर होगा, जो क्वेश्चन 18 के साथ बिल्कुल हम सेम सॉल्व करेंगे। डी स्टूडेंट्स आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। डी स्टूडेंट यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 तक आखिरी तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे हमारे पास क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पहले देखते हैं क्रिप्टोग्राफी हमारे पास क्या है। ये हमारे पास साइंस है जिसमें हम मतलब एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जंगों के अंदर मतलब इस तरह की वो आर्मी वाले कुछ लोग अपने कुछ सिक्योरिंग या उनकी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको वो मतलब इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए वो आगे उनको ट्रांसफर करते हैं, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल मैसेज कॉल्ड प्लेन टेक्स्ट इनटू सीक्रेट कोड called cipherless text using mathematical algorithms and encryption keys। मीन ये कि अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, कुछ रीडेबल मैसेज होते हैं जिसको वो खुफिया कोड के अंदर चेंज कर देते हैं, और बसाकात उनको कुछ खुफिया जो मखसूस कोड मिलते हैं जिसको अपनी वो रीडेबल इंफॉर्मेशन के अंदर वो चेंज करके वो समझ जाते हैं कि हमें आगे वाला बंदा हमें कौन सा मैसेज जो ना वो ट्रांसफर करना चाह रहा है, और आम बंदे को वो नहीं पता चल पाता। इसमें हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं मेन, एक होता है इंक्रिप्शन का और एक होता है डिक्रिप्शन का। इंक्रिप्शन में अपने मैसेज को हम लॉक करते हैं, ठीक है, और डिक्रिप्शन के अंदर हम मैसेज को क्या करते हैं, मतलब वो जब कोई मैसेज उन्हें भेजने वाला होता है, ठीक है, तो वो उसको मैसेज को लॉक कर देता है, और हमने जब उसको रीड करना होता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अनलॉक करते हैं कुछ राइट की के जरिए। वो की साथ स्पेसिफिक होती है।
लाइक आइएगा क्वेश्चन में देखते हैं। कहते हैं वर्ड हमारे पास एक है कोड, CODE, उसको मल्टीप्लाई करें इंक्रिप्शन के साथ 2 माइनस, ये उसने की दे दी है 2 माइनस आयोटा, देन डीक्रिप्ट करें उसको ओरिजिनल वर्ड के अंदर। मतलब हमने इसको क्या करना है, पहले कोड को हमने इनक्रिप्ट करना है, खुफिया मैसेज के अंदर लॉक करना है, देन उसी मैसेज को हमने क्या करना होगा, उसी की को यूज करके हम वापस उसको क्या करेंगे, डीक्रिप्शन में चेंज करेंगे, मतलब उसका दोबारा वर्ड जनरेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये लेटर आ जाएगा। यहां पे याद रखिएगा ये जो ABC सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं A से लेकर 26 तक। अल्फाबेट A के लिए हमने 1 असाइन करते हैं, 2 के लिए हम B को 2 असाइन करते हैं, C को हम 3 असाइन करते हैं, इस तरीके से G के हम 26 तक उसको असाइन करते हैं। ये हमारे पास लेटर आ जाएंगे CODE, आपको बाकी भी दिए हुए, जैसे एक में उसने वो क्लास का वर्ड यूज दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z, अब देखिए C कितने नंबर पे है, ABC थर्ड प्लेस पे है, तो 3 + 0 आयोटा। O कौन से नंबर पे, 15 पे, तो 15 + 0 आयोटा। D कौन से, 4 + 0 आयोटा। E हमारे पास 5 + 0 आयोटा। अब जब हम इनक्रिप्ट करते हैं, उसने खुद भी बताया हुआ है इनक्रिप्शन का मेथड चेंज हो सकता है, वो आपको खुद बताएगा कि आपने इसको किस तरीके से इनक्रिप्ट करना है, मल्टीप्लाई करके करना है या ऐड करके करना है। अगर उसने इनक्रिप्ट मल्टीप्लाई करके किया है तो उसको डीक्रिप्ट हम डिवाइड करके करेंगे। अगर उसने इनक्रिप्ट उसको ऐड करके किया है तो हम उसको डीक्रिप्ट सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, मतलब उसका जो रेसिप्रोकल प्रोसेस होगा। इनक्रिप्टेड हमारे पास Z मल्टीप्लाई पे हम के करेंगे, के उसने जो की दी हुई है, हमारे पास Z क्या था, 3 + 0 आयोटा, और हमारे पास की क्या थी, 2 माइनस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई किया तो 6 - 3 आयोटा, फिर हमने इसको उससे मल्टीप्लाई किया 30 - 15 आयोटा, 4 + 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, 8 - 4 आयोटा, और 5 + 0 आयोटा 2 माइनस आयोटा, दैट विल बी 15 - 5 आयोटा। अब हम आगे करें इसको डीक्रिप्ट। ये हमारे पास वो था लॉक मैसेजेस के अंदर हमने चेंज कर दिया, सही है, ओके। अब हमने इसको डीक्रिप्ट करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे। जो हमने इनक्रिप्ट किया होगा या हमें जो मैसेज मौसूल हुआ होगा, हम उसको क्या करेंगे, विद जो स्पेसिफिक की होगी हम उस पर डिवाइड करके उसको इनक्रिप्ट कर लेंगे। अब मैंने उसी को क्या किया, इनक्रिप्टेड मैसेज को मैंने क्या कर दिया, की पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके हमारे पास इसका वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि डायरेक्ट लिखा, क्योंकि मुझे पता था कि जब डीक्रिप्ट करेंगे तो आंसर यही वाला आएगा, लेकिन हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको भी पता होगा कि ये बनेगा, तो यहां पे रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आंसर यही मिलेगा आपको। लेकिन जब कोई अदर देन हमें कोड का पता नहीं होता, हमने इनक्रिप्ट से डायरेक्ट डीक्रिप्ट में जाना, तो फिर हमें पता नहीं होता कि वो नंबर कौन सा है। फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हम रैशनलाइजेशन के प्रोसेस ही करेंगे। 3 + 0 आयोटा आ जाएगा, इसको जब हम की पे डिवाइड करेंगे तो 15 + 0 आयोटा, 4 + 0 आयोटा, 5 प्लस, तो आपको पता है कि 3 + 0 आयोटा मीन C होगा, 15 प्लेस पे O है, 4 प्लेस पे D है, तो ये हमारे पास E आ जाएगा। स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए हुए हैं। एक आध क्वेश्चन इसमें दरमियान में मिसिंग भी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आपको हमेशा कहते हैं कि आपका ये अपना चैनल है, ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह हम आपको यहां पर दी बेस्ट जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछा करें, हम वहां पे आपको इंशाल्लाह साथ साथ उसके क्वेश्चन के आंसर भी देंगे और प्रॉपर उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे अगर आपको उसकी जरूरत होगी। तो अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। अपने और अपने चाहने वालों को बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए।